गुरुदेव, आपके मना करने के बावजूद भी हमने वैक्सीन लगवाई थी। अब आपकी बात सुनकर और अखबारों में आए दिन लोगों की बीमार होने की खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। और अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं अब? देखो, मैंने तब भी कहा था कि वैक्सीन करो, वैक्सीन मत करो, पर एक ऐसा माहौल सा बनता है जाते मुझसे इसलिए। हालांकि मैंने एक अंक बना के रखा हुआ है। एक डॉक्टर आई थी मेरे पास, हम नीचे गए थे, क्या नाम है वो जी से, भंडारी बाग में हमने वो रिकॉर्ड कर लिया था। और उस दिन उसको उसमें डेट वेट बोल करके रिकॉर्ड किया था पूरा, कि आज की तारीख ये है और इसका यही होगा। और लगभग मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ मुझे, पर हम अलग ढंग से कुछ हमारे ऐसा चलता है कि पता चल जाता है कौन सी चीज़ कैसे है। तो देखिए, कोई मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, अब पता नहीं ऐसे कैसे लेगी कोई सरकार तो कोई एक्शन पैक्शन न लेने लगे, पर चलो हम सरकारों से कभी डरे भी नहीं। तो ये मुकेश अंबानी ने का वैक्सीन का फ़ोटो देखा आपने? किसी और का कहीं देखा आपने कोई? कि एक्चुअली देखिए, एक तरफ तो आप फिर आपने चूंकि छेड़ दिया तो मैं इसलिए बोल, एक तरफ तो आप एक जहर से बच रहे हैं, जैसे 10 ग्राम जहर आपके लिए हानिकारक है और 1 ग्राम जहर अपने शरीर में लेकर आ रहे हैं, तो वो 10 गुना हानिकारक था, ये 1 गुना तो होगा ही होगा। तो आपको ये तो, पर चलो अब इसमें आपका कोई रोल ज़्यादा था नहीं। सरकार ने भी कोशिश की कि एक ही दिन 100 मर जाएं, उससे अच्छा है कि एक दिन 100, मतलब एक दिन में 1 मरे तो 100 दिन में 100 मरे, 100 दिन में 100 मरे तो गिनती नहीं हुई, एक दिन में 100 मरे तो गिनती हो गई। सरकारें ऐसे चलती हैं। तो कोई बात नहीं, अपने इम्यून को ठीक रखें और वैक्सीन पे जाओ। वैक्सीन तो आप लगवा चुके हो, वैक्सीन करो। वैक्सीन का पहला अध्याय महाराणा प्रताप है ना, ये अपनी जो बड़ी धरोहर है उसको देखो। ऐसे कामों से बचो जिनमें आप बहुत ज़्यादा आपके तापमान शरीर के ज़्यादा होते हों, आपके रक्त का संचार तीव्र हो जाता हो, आपके मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा चढ़ाई के काम, बहुत ज़्यादा दौड़ने के काम, बहुत ज़्यादा उछलने के, भागने के, मतलब आपकी जो हार्ट रेट है, ये चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक संतुलन में चलती रहें तो वो ठीक रहेगा। और कोई बात नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। और आप जिन चीज़ों को कर रहे हैं, जिन भी पूजा प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, इनसे आपको भी लाभ होगा। भले ही आपने लगवाई नहीं लगवाई वो एक अलग बात थी, लेकिन मैंने तो इशारा कर, हमने नहीं लगवाई, हाँ ठीक किया। अब तो सभी अच्छे, हमारे बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाई थी। और हमारे पूरे गांव में एक भी आदमी को कोरोना नहीं हुआ। यहाँ 2500 लोग हमारे साथ रहते हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर रहते हैं, पर किसी को भी नहीं हुआ। और हमारे से जो गहरे संबंध थे उनको भी हमने थोड़ा सा समझाया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका इम्यून अगर ठीक है तो। उसमें भी बहुत से लोग थे जो ठीक रहे, पर उससे एक अलग तरह की चीज़ें, क्योंकि वो पूरे परीक्षण के बाद हो नहीं पाया था तैयार। उनकी भी गलती नहीं थी डॉक्टर्स की, 5-6 साल लगते हैं एक वैक्सीन को प्रॉपरली बनाने में, उतना समय ही नहीं मिला। तो उन्होंने, उद्देश्य तो उनका ठीक ही था, लेकिन इसके परिणाम ऐसे ही हो सकते थे। हालांकि अगर आपके कर्मास, आपका खान पान, आपकी जीवन शैली, विचार भी बड़ी चीज़ है। अभी मैं धीरे धीरे ये इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि विचारों की शुद्धता आपको निरोगी रखती है। ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, ना भूतो ना भविष्यति। कोई बिगाड़ भी क्या लेगा और आप भी किसी का क्या बिगाड़ लोगे? कोई दे भी क्या देगा और आप किसी से ले भी क्या लोगे, है ना? तो ज़्यादा चक्कर में पड़ा। और ना तो अब दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान, ना ही दुनिया के सबसे सुंदर आदमी, ना सबसे धनवान और ना सबसे गरीब, ना सबसे बीमार और ना सबसे ज़्यादा बलिष्ठ, ना ही सबसे ज़्यादा फुहड़ और ना ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। जब हम सबसे ज़्यादा कहीं है ही नहीं तो अपने मज़े में हम तैरते रहो, गिदड़ पड़ गया घेरे में हमें विश्राम। अपना ओम नमः शिवाय बोलते रहो, अंगड़ाइयाँ लेते रहो, धूप में धूप सेको, पानी में पानी सेको। अभी बारिश पड़ेगी तो बारिश में खड़े हो जाओ, हवा चलने लगे तो कपड़े सुखा लो। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सब ठीक चलेगा फिर। भज रे चित संततम अभयम भज रे